नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि पहले संघ परिवार के लोग जागो हिंदू जागो का आह्वान करते हैं, अब जब हिंदू जाग गया है तो कह रहे हैं कि सो जाओ। वहीं साधु संतों के बयानों की बात करें तो एक बात स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि संत समाज यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह आरएसएस के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र है और धर्म से जुड़े मामलों में उसका निर्णय ही सर्वोपरि होगा। यही नहीं, अक्सर देखने में आता है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर संत समाज के विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मोहन भागवत के बयान का विरोध पूरे संत समाज की ओर से एकजुटता के साथ किया जा रहा है। जहां तक संत समाज की प्रतिक्रिया की बात है तो आपको बता दें कि सबसे तीखी टिप्पणी की है स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने। उन्होंने कहा है कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हम मोहन भागवत के अनुशासक हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं हैं। बांग्लादेश का अत्याचार ये तो हम जानते ही थे। शेख हसीना के हटने के बाद जो अंतरिम सरकार वहाँ की आई है वो कट्टरपंथियों की है, वो घोर हिंदू विरोधी है। और आज आपने आकाशवाणी में सुना भी हो तो विदेश मंत्रालय को एक पत्र मिला है वहाँ से कि शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा भारत नहीं करेगा। और अब अंतर विरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोनों का। तो मुझे लगता है कि भारत को कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान होगा। बातचीत से समाधान नहीं होगा। भारत सरकार ने पहल तो की है, यहाँ तक कि मोदी ने भी पहल की, गृह मंत्री ने भी पहल की, सबने कहा कि ऐसा मत करना। पर वो ऐसी कौम है वो कि कठोरता के बिना मानने वाली नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हमने ये देखा है कि हिंदू समाज की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो कई सैकड़ों सालों से अतिक्रमित है। अभी हमने संभल में देखा कि हनुमान जी का एक मंदिर मिला और एक बावड़ी भी मिली जिसे पहले कई सालों से अतिक्रमण किया गया था। तो ऐसे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इन मामलों को आप कैसे देखते हैं और कैसे? मैं तो यही मानता हूँ जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझ करके उठाए जा रहे हैं, उस पर नहीं करके एकत्र होना चाहिए। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते? मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा है ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी बने हैं। नहीं, ये दुर्भाग्य है उनका। ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्य ने? वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करते हुए उन पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें सत्ता प्राप्त करनी थी तब वह मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। योग गुरु रामदेव ने भी मोहन भागवत के बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से नाखुशी जताई है। देखो, ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्म स्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें ये तो काम न्यायपालिका का है,
लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए, बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी मोहन भागवत के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि नेताओं को अपने दायरे में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा धार्मिक है और इसका फैसला धर्माचार्यों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन करार देते हुए साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को धर्माचार्यों पर छोड़ देना चाहिए। मीडिया से बातचीत में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जब धर्म का विषय उठेगा तो उसे धर्माचार्य तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जब धर्माचार्य कोई चीज तय करेंगे तो उसे संघ भी स्वीकार करेगा और विश्व हिंदू परिषद भी। उन्होंने यह भी कहा कि मोहन भागवत पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं और उनके बयान के बाद 56 नए स्थानों पर मंदिर पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि मंदिर मस्जिद मुद्दों में कार्रवाई जरूरी है। हम आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक संबोधन के दौरान कहा था कि हर जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोहन भागवत के बयान का विपक्षी दलों सहित समाज के एक बड़े वर्ग ने स्वागत किया था, लेकिन संत समाज इस बयान से काफी नाराज बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी संतों के बीच इस विषय पर चर्चा हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।